का मैं आपके मंच द सक्सेस माइंड से स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, पढ़ रहे होंगे। बिल्कुल पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, क्योंकि लक्ष्य से सफलता की ओर हम लोग को चलना है। और जैसा कि आप जानते हैं कि भूगोल का संपूर्ण अध्ययन यानी कि भारतीय भूगोल और विश्व का भूगोल दोनों को मिक्सअप करके हमारा अध्ययन चल रहा है। तो 25 क्वेश्चनों तक हम लोग इसका डिस्कशन कर लिया है। आज से 26 क्वेश्चन से इसका आगे डिस्कशन करेंगे। तो फटाफट से इसको शेयर करें, क्योंकि इतने महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का शानदार टॉपिक, शानदार प्रश्नों के साथ। चलिए शुरू करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है कि गुरुत्वीय बल के संबंध में कौन सा कथन सही है। ठीक है, गुरुत्वीय बल के संबंध में कौन सा कथन सही है। इनका मान पृथ्वी के भीतर पदार्थों के द्रव्यमान के वितरण के साथ परिवर्तित होता है, या ध्रुव के निकट अधिक एवं भूमध्य रेखा पर कम होते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको आप कम कर लीजिए, ये काम नहीं। ठीक है दोस्तों, तो ये काम नहीं, कम होगा, कम होता है। तो आपको बताना है केवल पहला सही है, दूसरा सही है। पहला और दूसरा दोनों सही है। तो गुरुत्वीय बल के संबंध में जो कथन है दोस्तों, वो आपका दोनों ही सही हैं। तो सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। एल नीनो के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कि ठंडी विषुवत रेखा जलधारा का विस्तार है। इसके परिणाम स्वरूप विषुवत रेखीय वायुमंडलीय परिसंचरण का निरूपण होता है। इसके परिणाम स्वरूप सागरीय जल के वाष्पीकरण में अनियमितता उत्पन्न होती है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा सत्य है, आपको ये बताना है। तो एल नीनो की अगर हम बात करें दोस्तों, तो यह ठंडी विषुवतीय जलधारा का विस्तार है, ये गलत है। इसके परिणाम स्वरूप विषुवतीय वायुमंडलीय परिसंचरण का विरूपण होता है, ये सही है। इसके परिणाम स्वरूप सागरीय जल के वाष्पीकरण में नियमितता उत्पन्न होती है, ये दोनों सही हैं। तो दूसरा और तीसरा दोस्तों, दूसरा और तीसरा ऑप्शन आपके सही हैं। दूसरा और तीसरा सही है। तो ये कहाँ पे है, बी पे। तो बी आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए थोड़ा सा ये जान लेते हैं कि ऐसा क्यों है। ठीक है, ऐसा क्यों है ये जान लेते हैं। तो इसको जानने के लिए क्या गहन अध्ययन करना जरूरी है दोस्तों। चलिए इसके बारे में बताते हैं कि ये ठंडी विषुवतीय रेखीय जलधारा का विस्तार क्यों नहीं है। ठीक है, बात समझ में आई दोस्तों। चलिए फटाफट से हम आपको बताते हैं। तो देखिए, एल नीनो गर्म विषुवतीय धारा का विस्तार है, ना कि ठंडी धारा। ठीक है, एल नीनो जो होता है वो गर्म विषुवत रेखा का विस्तार है, इसलिए गलत हो गया। आगे चलते हैं। ध्रुवीय महासागरों में जल की लवणता निम्नलिखित कारणों से कम होती है। कम वाष्पीकरण, ध्रुवीय ग्लेशियरों से ताजे जल का अंतर्वाह, उच्च वायुमंडलीय दाब। इनमें से कौन सा कथन सत्य है, आपको ये बताना है दोस्तों। तो कम वाष्पीकरण और ध्रुवीय ग्लेशियर से ताजे जल का अंतर्वाह, ये आपका सही है। तो पहला दूसरा सही है, तो ए आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। आगे चलते हैं। भूमध्य सागरीय जलवायु प्रकार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कि यह पवन पॉइंट के स्थानांतरण से प्रवाहित होती है। ठीक है, शुष्क ग्रीष्म ऋतु एवं शीत ऋतु में वर्षा इसकी विशेषता होती है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सत्य है। तो देखिए, यह पवन पेटी, ठीक है दोस्तों, इसको ये पेटी हो जाएगा दोस्तों, इसको आप ठीक कर लीजिए। ये पेटी होगा, पॉइंट नहीं होगा। पेटी के स्थानांतरण से प्रभावित होती है। शुष्क ग्रीष्म ऋतु एवं शीत ऋतु में वर्षा इसकी विशेषता होती है। तो दोस्तों इसका आपका पहला और दूसरा दोनों सही हैं। पहले दूसरा दोनों सही है, तो किस क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। विषुवत रेखीय प्रकार की जलवायु के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कि वर्ष भर तापमान समान रहता है, उच्च वार्षिक वर्षा इसकी विशेषता है। तो कौन सा कथन सत्य है, पहला दूसरा कौन सा सत्य है। तो दोस्तों ये पहला दूसरा दोनों ही आपका सही है कि वर्ष भर तापमान समान रहता है विषुवतीय रेखीय प्रकार की जलवायु के संबंध में, और उच्च वार्षिक वर्षा इसकी विशेषता है। तो ये दोनों ही सही हैं। तो सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वातावरण में उनकी घटती मात्रा के क्रम में गैसों का सही अनुक्रम है। कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और आर्गन। तो अगर हम इसकी बात करें तो घटती मात्रा होती है दोस्तों नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर आर्गन, फिर कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये कहाँ पे है, ये आपका बी पे ऑप्शन है। तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर है अगला प्रश्न है कि महासागरीय धाराओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है।
वे विश्व के प्रमुख मत्स्यन क्षेत्र के स्थान को निर्धारित करती है। ये ब्रिटेन तट को ठंड के कारण जमने से बचाती है। ये भारतीय उपमहाद्वीप में मानसून को प्रभावित करती है। तो दोस्तों अगर हम इसकी बात करें तो ये विश्व के प्रमुख मत्स्यान क्षेत्र के स्थान को निर्धारित करती है, ये भी सही है। ये ब्रिटेन तट को ठंड के कारण जमने से बचाती है, ये भी सही है। भारतीय उपमहाद्वीप में मानसून को प्रभावित करती है, तीनों सही हैं। तो तीनों सही हैं, तो डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। नदी प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार है कि एक अपवाह तंत्र को दूसरे से पृथक करने वाली सीमा रेखा जल विभाजक के रूप में जानी जाती है। नदी एवं इसकी सहायक नदियों के जल निकासी या अपवाह क्षेत्र को अपवाह बेसिन कहा जाता है। तो इसमें से कौन सा सत्य है दोस्तों, ये बताना है। तो इसकी बात करें तो एक अपवाह तंत्र को दूसरे से अलग करने वाली जो सीमा रेखा होती है वो जल विभाजक के रूप में जानी जाती है, ये बिल्कुल सही है। नदी एवं इसकी सहायक नदियों के जल निकासी या अपवाह क्षेत्र को अपवाह बेसिन कहा जाता है, ये भी सही है। तो पहला दूसरा दोनों सही है, तो ये सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। सुनामी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसकी गति उथले जल की तुलना में गहरे समुद्र में अधिक होती है। प्रशांत अग्नि मेखला के निकट सुनामी प्रायः देखे जाते हैं। तो इसकी गति उथले मैदान की तुलना में गहरे समुद्र में अधिक होती है, ये गलत है दोस्तों। ठीक है, ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि महासागर में लहर की गति जल की गहराई पर निर्भर करती है। गहरे महासागर की तुलना में उथले जल में गति अधिक होती है, यानी उथले जल में अधिक होती है और गहरे जल में कम होती है। और प्रशांत अग्नि मेखला के निकट सुनामी प्रायः देखे जाते हैं, तो ये आपका सही है, दूसरा सही है। तो केवल दूसरा सही है, तो बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में प्रायद्वीपीय पठार का भाग निर्मित है? छोटा नागपुर का पठार, मेघालय का पठार, अरावली की पहाड़ियाँ। ठीक है दोस्तों, तो निम्नलिखित में से भारत में प्रायद्वीपीय पठार का जो निर्मित भाग होता है वो छोटा नागपुर का पठार, मेघालय का पठार, अरावली की पहाड़ियाँ, तीनों ही सही हैं। तो तीनों ही सही हैं, तो कौन सा हो जाएगा? सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। वृत्त ज्वार निर्मित होते हैं बसंत के मौसम के दौरान, जब सूर्य चंद्रमा पृथ्वी एक दूसरे से लंबत होते हैं। एप्टाट्रेका तंदुरित होती है जब सूर्य चंद्रमा पृथ्वी एक सीधी रेखा में होते हैं। तो वृत्त ज्वार तब निर्मित होता है दोस्तों जब सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक सीध में होते हैं। तो डी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। काली मिट्टी महाराष्ट्र में पाई जाती है, लेटेराइट मिट्टी असम में, शुष्क मृदा छत्तीसगढ़ में पाई जाती है दोस्तों। ठीक है, तो अगर इसकी बात करें तो काली मिट्टी महाराष्ट्र सही है, लेटेराइट मिट्टी असम में पाई जाती सही है। लेकिन शुष्क मृदा की अगर हम बात करें दोस्तों तो ये विशेष रूप से पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है, जो कि छत्तीसगढ़ लिखा हुआ है। तो ये गलत हो जाएगा आपका पहला दूसरा। तो पहला दूसरा कहाँ हो जाएगा? ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भूकंप का परिणाम हो सकता है? भूस्खलन, द्रवण और सुनामी। तो निम्नलिखित में से जो भूकंप का परिणाम हो सकता है वो दोस्तों भूस्खलन भी हो सकता है, द्रवण भी और सुनामी भी हो सकता है। तो तीनों हो सकता है, तो तीनों कहाँ पे आपका पहला दूसरा तीसरा है, तो ए आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। नाइट्रोजन चक्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कि कोई भी जीव नाइट्रोजन को शीघ्र गैसीय रूप में उपयोग करने में सक्षम नहीं होते हैं। नाइट्रोजन को वातावरण में तड़ित और कॉस्मिक विकिरण द्वारा स्थिरीकृत किया जा सकता है। तो उपयुक्त कथनों पर विचार करना है। तो दोस्तों कोई भी जीव नाइट्रोजन को सीधे गैसीय रूप में उपयोग करने में सक्षम नहीं है, ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि सक्षम होते हैं। और नाइट्रोजन को वातावरण में तड़ित और कॉस्मिक विकिरण द्वारा स्थिरीकृत किया जा सकता है, ये आपका सही है। तो केवल दूसरा सही है, तो बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गर्म सागरीय धाराएं हैं? कैदरी, हम्बोल्ट, अगुल्हास, उत्तरी अटलांटिक। ठीक है दोस्तों, उत्तरी अंटार्कटिक ड्रिफ्ट। तो निम्नलिखित में से जो महासागरीय धाराएं हैं दोस्तों वो कौन सी है? अगुल्हास और उत्तरी अटलांटिक ड्रिफ्ट। ये तीसरा चौथा, तो तीसरा चौथा कहाँ पे दोस्तों? सी पे। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, सीधा करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, बात समझ में आ रही है? चलिए, तो कौन सी? अगुल्हास की धारा और उत्तरी अटलांटिक ड्रिफ्ट। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थितियाँ ओस निर्माण के लिए आदर्श होती हैं? वेग क्षमता, शांत वायु, ठंडी एवं लंबी रातें। तो दोस्तों ऐसी परिस्थितियाँ जो ओस निर्माण के लिए आदर्श होती हैं वो होती हैं शांत वायु और ठंडी एवं लंबी रातें। दूसरा तीसरा कहाँ पे है? दूसरा तीसरा बी पे। तो बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से स्रोत पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में जानकारी प्रदान करते हैं? पृथ्वी की सतह पर स्थित चट्टानें, ज्वालामुखी उद्गार और उल्का।
नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करना है और सही उत्तर आपका चयन करना है दोस्तों। ठीक है, तो पृथ्वी की सतह पर स्थित चट्टानें, ज्वालामुखी उद्गार और उल्का, ये तीनों ही क्या करते हैं, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में जानकारी प्रदान करते हैं। तो ये तीनों ही सही हो जाएगा, तो डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में कौन सी प्राथमिक चट्टानें हैं? आग्नेय चट्टानें, अवसादी चट्टानें और कनियांतरिक चट्टानें। तो दोस्तों निम्नलिखित में जो प्राथमिक चट्टानों के अंतर्गत आते हैं वो सिर्फ आग्नेय चट्टानें आते हैं। ठीक है, आग्नेय चट्टानें प्राथमिक चट्टानें होती हैं, तो केवल एक, तो डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, पार्थिव विकिरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। सूर्य द्वारा गर्म होने पर पृथ्वी लघु तरंगों के रूप में वातावरण में ऊर्जा विकिरित करती है। सूर्य तप के रूप में प्राप्त ताप की मात्रा पृथ्वी द्वारा पार्थिव विकिरण द्वारा निर्मुक्त मात्रा की तुलना में अधिक होती है। उपयुक्त कथनों में से आपका कौन सा कथन सत्य है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों सूर्य द्वारा गर्म होने पृथ्वी लघु तरंगों और बादलों में ऊर्जा वितरित करती है, ये भी गलत है। सूर्य तप के रूप में प्राप्त ताप की मात्रा पृथ्वी द्वारा पार्थिव विकिरण द्वारा निर्मुक्त मात्रा की तुलना में अधिक होती है, ये भी गलत है। तो क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, तो डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन से पूर्ववर्ती नदियों के उदाहरण है? काली, सतलज, तीस्ता, सिंधु। तो पूर्ववर्ती नदियों के जो उदाहरण है दोस्तों, काली, सतलज, तीस्ता, सिंधु, ये चारों ही हैं। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा हो जाएगा, तो ये आपको क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, कोरियोलिस बल के संबंध में निम्नलिखित में से कथन कौन सा सत्य है? यह उत्तरी गोलार्ध में वायु को दाहिनी दिशा की ओर विक्षेपित करती है, यह वायु के वेग पर निर्भर नहीं करता। तो दोस्तों ये वायु के वेग में निर्भर करता है, इसलिए दूसरा गलत हो जाएगा। यह उत्तरी गोलार्ध में वायु को दाहिनी दिशा को विक्षेपित करती थी, ये सही है। ये सही है, तो केवल पहला सही, तो पहला है, ये आप इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं कि हिंद महासागर में महासागरीय धारा की दिशा के विपरीत की परिघटना देखने को कब मिलती है? कि पृथ्वी की दूरी का 23.5 डिग्री पर झुका होना, उत्तरी हिंद महासागर में मानसूनी पवनों का प्रभुत्व, हिंद महासागर के उत्तर में भारतीय प्रायद्वीप की विद्यमानता, हिंद महासागर में अपवाहित होने वाली नदियों की बड़ी संख्या। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो होगा उत्तरी हिंद महासागर मानसूनी पवनों का प्रभुत्व के कारण विपरीत परिघटना देखने को मिलती है, तो बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा क्रस्ट, मेंटल और कोर के गठन के संबंध में सही है? तो ये बताना है, विभेदन, डीगैसिंग, प्रकाश संश्लेषण और सौर पवनें। तो क्रस्ट, मेंटल और कोर के गठन के संबंध में जो सही है वो दोस्तों होती है विभेदन, तो ये आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, महाद्वीपीय सीमांत से संबंधित है वितलीय मैदान, महाद्वीपीय मग्नतट, गहरी महासागरीय खाइयाँ, महाद्वीपीय उत्थान। समझा नहीं, तो महाद्वीपीय सीमांत से संबंधित जो होती है दोस्तों, होती है महाद्वीपीय मग्नतट, गहरी महासागरीय खाइयाँ यानी ट्रेंच, और महाद्वीपीय उत्थान, यानी कि दूसरा, तीसरा, चौथा सही है। तो दूसरा, तीसरा, चौथा कहाँ पे ऑप्शन है दोस्तों? आपका बी पे ऑप्शन है, तो बी इज द राइट आंसर, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए आज का लास्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ अरब सागर में गिरती हैं? साबरमती, शरावती और मांडवी। तो दोस्तों जो नदियाँ अरब सागर में गिरती हैं वो साबरमती है, शरावती नदी है, मांडवी नदी है। तो ये तीनों ही ऑप्शन आपके सही हो जाएंगे। तो पहला, दूसरा, तीसरा सही है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आज का शानदार महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। मैं आपका दोस्त, मैं आपका गाइड ऐसे ही आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लाता रहूँगा। आपको ऐसी मेहनत करनी है कि सफलता शोर मचा दे दोस्तों। मंजिलों से चलकर बेहतर मंजिलें तलाश कर, मंजिलों से चलकर बेहतर मंजिलें तलाश कर, मिल जाए समंदर तो दरिया तलाश कर, यूँ तो टूट जाते हैं पत्थर के एक चोट से शीशे, पत्थर ही टूट जाए ऐसा शीशा तलाश करना है दोस्तों। तो ऐसी ही मेहनत आपको करनी है। विश यू ऑल द बेस्ट। आप लोग पढ़ाई करते रहें, मेहनत करते रहें, ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सबका सिलेक्शन हो। फिर मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, विश यू ऑल द बेस्ट।